पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सबसे महान और रहस्यमयी स्थापत्य संरचनाएं मानी जाती हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से मिस्र के राजाओं, जिन्हें फिरौन कहा जाता था, की कब्रों के रूप में किया गया था। पिरामिडों का इतिहास लगभग 2700 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ माना जाता है। प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया जीवन है और मरने के बाद आत्मा को सुरक्षित शरीर, भोजन, धन और शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी धार्मिक विश्वास के कारण फिरौन अपने लिए विशाल, मजबूत और स्थायी कब्रें बनवाते थे, ताकि उनकी आत्मा अनंत काल तक सुरक्षित रह सके। पिरामिडों से पहले मिस्र में मृतकों को दफनाने के लिए मस्ताबा नामक आयताकार, सपाट छत वाली कब्रों का प्रयोग किया जाता था। समय के साथ यह विचार विकसित हुआ कि कब्र को ऊंचा और अधिक भव्य बनाया जाए। इसी सोच का परिणाम था सक्कराह में बना फिरौन जोसर का सीढ़ी नुमा पिरामिड, जिसे विश्व का पहला पिरामिड माना जाता है। इसका निर्माण तीसरे राजवंश के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार और विद्वान इम्होटेप ने किया था। यह पिरामिड वास्तव में कई मस्ताबाओं को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया था, जिसने आगे के चिकने पिरामिडों की नींव रखी। पिरामिड निर्माण का स्वर्णकाल चौथे राजवंश के समय माना जाता है, जब गीजा के पठार पर 3 प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है खुफू, चेओप्स का महान पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड भी कहा जाता है। यह पिरामिड लगभग 146 मीटर ऊंचा था और इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थर के खंडों का उपयोग किया गया था। यह विश्व के 7 प्राचीन अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी सुरक्षित खड़ा है। खूफू के बाद उसके पुत्र खाफरे और पौत्र मेनकौरे ने भी अपने अपने पिरामिड बनवाए, जो आकार में छोटे होते गए, लेकिन स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। खाफरे के पिरामिड के पास स्थित महान स्फिंक्स भी उसी काल की एक अद्भुत संरचना मानी जाती है। पिरामिडों के निर्माण को लेकर लंबे समय तक यह धारणा रही कि इन्हें गुलामों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आधुनिक पुरातात्विक खोजों और शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि पिरामिडों का निर्माण कुशल कारीगरों, मजदूरों और इंजीनियरों द्वारा किया गया था, जिन्हें राज्य की ओर से भोजन, कपड़े और आवास उपलब्ध कराया जाता था। निर्माण में मुख्य रूप से चूना पत्थर, रेड ग्रेनाइट और कुछ स्थानों पर बेसाल्ट पत्थर का उपयोग हुआ। भारी पत्थरों को दूर दूर की खदानों से नील नदी के माध्यम से नावों द्वारा लाया जाता था और फिर रैंप, ढलानदार रास्तों की सहायता से ऊपर चढ़ाया जाता था। धार्मिक दृष्टि से पिरामिड का त्रिकोणीय आकार अत्यंत महत्वपूर्ण था। मिस्रवासी सूर्य देव रा की पूजा करते थे और मानते थे कि पिरामिड की ढलान सूर्य की किरणों का प्रतीक है, जिनके सहारे फिरौन की आत्मा स्वर्ग तक पहुंचती है। पिरामिडों के अंदर जटिल गलियारे, कक्ष और गुप्त रास्ते बनाए जाते थे, ताकि कब्र लुटेरों से बचाई जा सके। फिर भी समय के साथ अधिकांश पिरामिडों को लूटा गया। 5वें और 6ठे राजवंश के दौरान पिरामिडों का आकार छोटा होता गया और उनकी गुणवत्ता में भी कमी आई। मध्य साम्राज्य और नवीन साम्राज्य काल तक आते आते फिरौन ने पिरामिडों के बजाय वैली ऑफ किंग्स जैसी गुप्त चट्टानी कब्रों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, क्योंकि पिरामिड बहुत दूर से दिखाई देते थे और लूट के लिए आसान लक्ष्य बन जाते थे। आज पिरामिड न केवल मिस्र की पहचान है, बल्कि वे प्राचीन मानव सभ्यता की इंजीनियरिंग, गणितीय ज्ञान, धार्मिक आस्था और संगठन क्षमता के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। यूनेस्को द्वारा गीजा के पिरामिडों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हजारों साल बाद भी पिरामिड इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण और शोध का विषय बने हुए हैं और यह साबित करते हैं कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी।